वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 22 नवंबर 2025 और 22 नवंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दुनिया भर में संचार, शिक्षा, संस्कृति और जन जागरूकता में टेलीविजन की भूमिका का जश्न मनाने के लिए हर साल 21 नवंबर को ये विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया और 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। ये 5 राज्य हैं केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। अच्छा, पुडुचेरी मुक्ति दिवस भी 1 नवंबर को मनाया गया। इसके अलावा एक और मुक्ति दिवस होता है, गोवा मुक्ति दिवस, वो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, विश्व शौचालय दिवस ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी 19 नवंबर को मनाया जाता है। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया और अब 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य बना है? तो सेशल्स, ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य बना। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, सेशल्स आपने मैप में देखा है? याद करो, ये है सेशल्स। ये दिख रहा है ना, ये सेशल्स है। ये जो सर्किल कर दिया है ये सेशल्स है। सेशल्स एक द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष शुरू किया है? तो ये पंजाब ने किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पंजाब ने किया है तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। भारत का गेहूं का कटोरा कहा जाता है पंजाब को। क्या कहा जाता है? भारत का गेहूं का कटोरा। अच्छा, पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया। संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बना। पंजाब की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया। 42वां इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट ये जालंधर में हुआ। पंजाब के राज्यपाल ने सरदार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किया। पंजाब ने धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए ISC के साथ समझौता किया और भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बना है। कौन बना है? चंडीगढ़। अच्छा, पंजाब के सबन सिंह के बारे में मैंने आपको बताया था। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पंजाब से लगा हुआ जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पे भारतीय सेना जब तैनात थी तो भारतीय सेना की उन्होंने बहुत मदद की थी। इसलिए भारतीय सेना ने सबन सिंह की पूरी एजुकेशन को स्पॉन्सर करने का डिसीजन लिया है और सबन सिंह मात्र 10 साल के हैं। अच्छा, पंजाब से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। भारतीय सेना ने MiG-21
अपने जो लड़ाकू विमान है MiG-21, उनका विदाई समारोह पंजाब में एक शहर में किया है। उस शहर का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, ये नवंबर के सेकंड वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। वीकली करंट अफेयर्स देखने से होता क्या है, पूरे वीक के आपके करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाते हैं। तो ये वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया है? तो ये मध्य प्रदेश में दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको कई बार बताया है कि भारत में अभी टोटल 27 चीते थे और अब ये 5 नए शावकों का जन्म हो गया, तो अब भारत में 32 चीते हो गए और ये 27 के 27 मध्य प्रदेश में है। अब मध्य प्रदेश में है तो यहीं पे ये एक मादा चीता थी मुखी, इसका जन्म भी भारत में हुआ था और ये पहली बार है कि जो मादा चीता भारत में जन्मी उसने 5 शावकों को जन्म दिया है। तो मध्य प्रदेश में एक मादा चीता है मुखी, इसने 5 शावकों को जन्म दिया और अब भारत में प्रेजेंट टाइम पे 32 चीते हो गए हैं। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप पे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। देखो, चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर और तिलहन के उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट ऐसे खनिजों के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। 22वें अखिल भारतीय वार्षिक टीडीएस सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। बीएसएफ ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की। मध्य प्रदेश का नौरादेही अभ्यारण्य ये चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा। भारत की पहली चीता सफारी ये मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शुरू हुई। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया। सीआईएसएफ ने मध्य प्रदेश में पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की और खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव ये श्रीनगर की डल झील में हुए थे और यहाँ पे मध्य प्रदेश टॉप पर रहा। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ये मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। मध्य प्रदेश के बारे में एक क्वेश्चन पूछूं, आज का दूसरा क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में एक बुजुर्ग हथिनी थी वत्सला, क्या नाम था? वत्सला। उसका निधन हुआ है। उसका निधन किस टाइगर रिजर्व में हुआ है ये आप बताओ। एक बुजुर्ग हथिनी थी वत्सला, उसका निधन मध्य प्रदेश में हुआ है और किस टाइगर रिजर्व में हुआ है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को $93 मिलियन के हथियारों की बिक्री की मंजूरी दी? तो ये अमेरिका ने दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका ने दी है तो ये है मैप पे अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस। अच्छा, अंग्रेजी भाषा दिवस ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अमेरिका G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का निधन हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु पनडुब्बी तकनीक की साझेदारी की। अमेरिका के शतरंज ग्रैंडमास्टर डेनियल नारोडिट्स्की का 29 साल की उम्र में निधन हुआ और अमेरिका में नो किंग्स के नाम से भारी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हुए। अच्छा, अमेरिका ने WHO को छोड़ दिया है। UNHRC से अमेरिका अलग हो गया है और पेरिस जलवायु समझौते को भी अमेरिका ने छोड़ दिया है। एक क्वेश्चन अमेरिका के बारे में आपको अक्सर बताता हूँ, ये जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसका नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? गल्फ ऑफ अमेरिका। अमेरिका ग्वांतानामो बे में एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे डिक्लेयर किया गया है? वाल्ड ईगल को। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये जो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है इसका 21वां संस्करण अभी हुआ है। इसका 21वां संस्करण कहाँ हुआ ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन होगा आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ग्रैंड परेड में सम्मानित किया गया? ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है ये गोवा में शुरू हुआ है और यहाँ पे ग्रैंड परेड में
नंदमुरी बालकृष्ण को सम्मानित किया गया। ये है नंदमुरी बालकृष्ण, इनको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में ग्रैंड परेड में सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, फॉक्स नेशन के द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रंप को प्रदान किया गया। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 ये डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया। श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। सर डेविड वैकहम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। डेविड जेले ने 2025 का बुकर पुरस्कार जीता। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली। और वज्र चंद्रशेखरन ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता? तो मिस यूनिवर्स 2025 ये मैक्सिको की फातिमा वॉस ने जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है मैक्सिको की फातिमा वॉस, इन्होंने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये जोहान्सबर्ग में आयोजित हो रहा है, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हो रहा है। और यहीं पे प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 की मेजबानी करेगा? तो नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 इसकी मेजबानी अपना भारत करेगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अपना भारत करेगा तो ये है मैप में भारत। भारत का जो यूपीआई सिस्टम है इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें नंबर पे है और सिंगापुर पहले नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर अब 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 94 हो गई है। एक गोकुल जलाशय जुड़ा है, दूसरा उदयपुर झील जुड़ा है और तीसरा गुगावील जुड़ा है। ये तीनों बिहार के हैं। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। अच्छा, 18वां ब्रिक्स समिट ये भारत में प्रस्तावित है। 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। कहाँ पे हुआ है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा। भारत में पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया गया। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोग्नेवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। गूगल जेमिनाई ने एआई ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में भारत को शीर्ष डिक्लेयर किया। यानी कि गूगल जेमिनाई का एआई ट्यूटर है ना, उसका भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। भारत ने 2023 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 ये भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। अच्छा, अपना देश भारत सड़क नेटवर्क के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पे है। मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में तीसरे नंबर पे है। स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में भी तीसरे नंबर पे है। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है। और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है जिसका नाम है आयुष वीजा। अच्छा, ये करंट अफेयर्स के अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें से टॉप 100 क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो भी आपको फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने अमेरिका के बाहर कहाँ अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र खोला है? तो ये ताइवान में खोला। कहाँ पे खोला? ताइवान में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ताइवान में खोला है तो ये है मैप में ताइवान। ताइवान की कैपिटल है ताइपे। ताइवान की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर और ताइवान के प्रेसिडेंट हैं लाई चिंग ते। कौन है? लाई चिंग ते। अच्छा, जैसे इजराइल का एक वायु रक्षा प्रणाली है ना, आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, आयरन डोम, उसी तरह एक एयर डिफेंस सिस्टम है ताइवान का जिसका अभी सफल परीक्षण ताइवान ने किया था। उसका नाम याद है? मैंने आपको बताया था। चलो मैं बताता हूँ। टी डोम।
ताइवान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है टी डोम, उसका अभी सफल परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला प्राइवेट PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट बनाया गया है? तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और L&T के द्वारा बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण रेलवे द्वारा भारत की पहली कोस्ट टू कोस्ट पार्सल एक्सप्रेस चेन्नई और किसके बीच शुरू की जाएगी? तो ये चेन्नई और मंगलुरु के बीच शुरू की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 69वां नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 19 टेबल टेनिस टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब जम्मू कश्मीर, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। अच्छा, जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिल चुका है, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को GI टैग मिल चुका है और मुस्क बुद्जी चावल को GI टैग मिल चुका है। जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल दर्रा है और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा फिर से प्रारंभ की गई है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुए। जम्मू कश्मीर के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब की घोषणा हुई है। कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन अनंतनाग रेलवे स्टेशन बन गया है। श्रीनगर में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। भारतीय सेना द्वारा ऊधमपुर में ऑपरेशन बेहाली शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया और IAAI ने अपना नया कार्यालय श्रीनगर में स्थापित किया है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। ये मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की लेटेस्ट बुक है। इसमें 1 दिसंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। अच्छा, ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो आप इस लिस्ट में अपने सिटी का नाम देखो, जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है उस पर कॉन्टेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो इसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे COP31 का मेजबान चुना गया? तो ये तुर्की को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तुर्की को चुना गया तो ये है मैप में तुर्की। तुर्की कैपिटल है अंकारा, तुर्की करेंसी है टर्किश लीरा और तुर्की के प्रेसिडेंट हैं रिसेप तैयब एर्दोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? तो ये जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब नामीबिया, तो ये है मैप में नामीबिया। नामीबिया की कैपिटल है विंडहॉक, नामीबिया की करेंसी है नामीबियन डॉलर और नामीबिया के प्रेसिडेंट हैं नेथुम्बो नादी नदैटुबा। कौन है? नेथुम्बो नादी नदैटुबा। अच्छा, ये जो नामीबिया है ना, नामीबिया यहाँ से मकर रेखा होकर गुजरती है। मकर रेखा नामीबिया के बीच से होकर गुजरती है और नामीबिया दुनिया के सबसे बड़े हीरा उत्पादक देशों में से एक है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हरियाणा में प्रारंभ हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि किस डिक्शनरी ने 6-7 को अपना वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया? तो ये dictionary.com ने किया। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि भारत की नौसेना और फ्रांस की नौसेना के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो ये वरुण एक्सरसाइज होती है। एक ये क्वेश्चन पूछा था कि खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस IIT के साथ समझौता किया? तो IIT दिल्ली के साथ समझौता किया। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर था गीता महोत्सव हरियाणा में शुरू हुआ है। इसी तरह आप भी डिटेल में आंसर लिखो, आपको भी चीज़ें याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो।
और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ, वीकली करंट अफेयर्स का पीडीएफ, और भी जो टॉपिक रिलेटेड वीडियोस हैं उन सब के पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ। तो टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, आपको सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, मैं टेलीग्राम पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ये करंट अफेयर्स के पिछले 1 साल के 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है। इसमें वीडियो की एक सीरीज है। अगर आपको रिसेंट कोई एग्जाम देना है, जैसे UPSI का एग्जाम अभी होगा, दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, और भी जितने भी एग्जाम अभी होने हैं और जिनमें करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स में से ये 1000 सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जिनको डिस्कस किया जा रहा है। अब तक इसकी 21 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, और ये वीकली वीडियोस हैं। वीकली वीडियोस भी आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएंगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी ICC महिला वर्ल्ड कप भारत ने जीता है और दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। गुजरात के अंबाजी संगमरमर को GI टैग मिला। दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया। त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार को नियुक्त किया गया। भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी में हुआ। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। ऑस्कर पियास्त्री ने फार्मूला 1 में उत्कृष्टता के लिए 2025 का डॉन पुरस्कार जीता। अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को GI टैग मिला। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में महाराष्ट्र सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ। अच्छा, मिस्र में दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। क्रिकेटर ऋचा घोष ये पश्चिम बंगाल पुलिस के DSP बने। स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया। सैफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। UAE ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया। दीपक गुप्ता ये गेल इंडिया लिमिटेड के CMD बने। बिहार की गोगाबील झील ये भारत की 94वीं रामसर साइट बनी। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव ये नेपाल में संपन्न हुआ। और बेंडू श्रीनिवासन ने CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 जीता है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे साल 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।